हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है फंडामेंटल राइट्स की और जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको नॉलेज मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6। सबसे पहले होता है राइट इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 14 टू 18 के बिटवीन में आते हैं। एंड सेकंड होता है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 टू 22 के बीच में आते हैं। एंड थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि 23 और 24 आर्टिकल्स में आते हैं। एंड फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 टू 28 आर्टिकल्स में आते हैं। फिफ्थ है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, जो कि 29 टू 30 आर्टिकल्स में आते हैं। एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि 32 आर्टिकल में आते हैं। इसका मतलब है जो आर्टिकल नहीं फॉलो हो रहा है, जो भी राइट नहीं फॉलो कर रहा है, कोई भी पब्लिक का जो इंसान है वो अगर कोई भी राइट फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये एक रेमेडी है जो कि अप्लाई करते हैं राइट हम इन आर्टिकल 32। सो अब हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 14, जो कि है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एंड आर्टिकल नंबर 16 बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल नंबर 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये इस वीडियो में जितने भी आर्टिकल्स आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल नंबर 19 के अंडर मतलब कौन सा कोई भी जो ये है कौन सा आर्टिकल में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, या फिर राइट टू एलिमेंट्री और एजुकेशन किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो आपको सिंपली ऑप्शन में सिलेक्ट करना है 21A। सो ये होते हैं आर्टिकल्स और डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्ज़ाम पर्पज़, और ये वीडियो जो है वो भी एग्ज़ाम पर्पज़ है बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो। सो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 के बारे में। तो उसमें है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। 21 आर्टिकल में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड 21A में है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो प्लीज़ आप इसको इन सबको ही बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद है आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और 29, 30 जो हैं वो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। 30 जो होता है आर्टिकल वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें 31C, तो वो है सेविंग्स ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद है 32, जो कि अभी आपको ऑलरेडी बताया है, रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। जो रिट्स जो होती हैं वो भी इसी आर्टिकल के अंडर अप्लाई होती हैं। सो आगे हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। और जो आर्टिकल्स हैं वो 52 टू 62 आते हैं प्रेसिडेंट के अंडर, 72 एंड 143। इसका आप गलत मतलब मत निकालिएगा। सो ये एक आर्टिकल है। एंड अगर हम बात करें 52 आर्टिकल में तो उसका मतलब है प्रेसिडेंट। 52 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है। 53 पावर ऑफ यूनियन। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 इलेक्शन प्रोसीजर। 56 ऑफिस टर्म। 57 प्रोविज़न ऑफ री इलेक्शन। 58 क्वालिफिकेशन। 59 नेचर ऑफ ऑफिस। 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। 61 इम्पीचमेंट। 62 ऑफिस फिलर टर्म। 72 पार्डन पावर। एंड 143 एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट के लिए यूज़। अगर हम अब बात करें पार्लियामेंट के बारे में तो 79 आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लिए है।
80 राज्यसभा के लिए, 81 लोकसभा के लिए, 84 क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के लिए है, एंड 88 जो है वो राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड मिनिस्टर्स ऑफ फॉर पार्लियामेंट हाउसेस के लिए। अगर हम बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी या फिर कौन सा आर्टिकल आता है। तो आपको मैं ऑलरेडी वीडियो में बता दूं कि जो ये पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें फर्स्ट पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है जिसमें 1 to 4 आर्टिकल्स आते हैं। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप आती है, 5 to 11 आर्टिकल्स आते हैं, एंड थर्ड में फंडामेंटल राइट्स आते हैं 12 to 35 एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। एंड फोर्थ पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि 36 to 51 आर्टिकल्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। 76 आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 165 आर्टिकल है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, 148 आर्टिकल है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम CAG भी बोलते हैं। 279A है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, एंड 280 आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन के लिए, 315 है UPSC के लिए, 324 है इलेक्शन कमीशन के लिए, एंड 338 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 338A है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एंड 338B है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये कुछ रैंडम आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिट्स कैसे लगाई जाती हैं। 32/226। ये जो 32 है वो फॉर सुप्रीम कोर्ट होता है, एंड 226 होता है फॉर हाई कोर्ट होता है। आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा ये जो रिट्स अप्लाई होती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रैंडम आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के लिए, 108 आर्टिकल है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, एंड 110 आर्टिकल है मनी बिल के लिए, 112 है बजट और फाइनेंस प्लान के लिए, 117 है फाइनेंस बिल के लिए, 222 है ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, एंड 44 आर्टिकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, एंड 155 है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एंड 172 है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एंड 214 है हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट्स, 243K है इलेक्शंस टू द पंचायत, एंड 243D है SC/ST रिजर्वेशन के लिए, एंड 330 है रिजर्वेशन ऑफ SC/ST सीट्स इन लोकसभा, एंड 335 है क्लेम्स ऑफ SC/ST टू सर्विसेज एंड पोस्ट, एंड 48A आर्टिकल है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एंड 370 है जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेट, जो कि रिमूव्ड हो गया है। 370 अप्लाई हुआ था तभी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट डिक्लेयर किया, जो कि अब रिमूव कर दिया था पहले। एंड 35A जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में आता था, जो कि रिमूव हो गया। एंड 352 है नेशनल इमरजेंसी, 356 है स्टेट इमरजेंसी, एंड 360 है फाइनेंस इमरजेंसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एंड आपको मे बी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आर्टिकल से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, जिससे आपको आपको आगे की जो वीडियोज़ हैं उनमें भी कुछ ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।